नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों यह महत्वपूर्ण रूप से वीडियो आप सभी के लिए कुछ बिंदुओं पर लेके आए हैं, काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार आप सभी को नियुक्ति पत्र कब तक मिलने जा रहा है। साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि कितने पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और पुराने पैनल पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न भी की जानी है अथवा नहीं। इन सभी मुख्य बिंदुओं के साथ बात करने वाले हैं, लेकिन एक स्लाइड इस बिंदु पर देखें तो स्कूल पैनल में शामिल अतिथि शिक्षकों को पहले मौका, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो होगी कार्यवाही। कहने का तात्पर्य है कि इस पर क्या कुछ साफ स्थितियां की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम स्थितियां अगर स्पष्ट करने का प्रयास करें तो सरकारी स्कूलों के पैनल में शामिल अतिथि शिक्षकों को पहले मौका दिया जाए, इसके बाद रिक्त पदों के नए आवेदन मंगवाए जाएं। इस आशय का आदेश लोक शिक्षण संचालय ने जारी किया है। डीपीआई संचालक के द्विवेदी ने आदेश में लिखा है कि राजधानी सहित प्रदेश के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल में नहीं लेने से हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। इस संबंध में कई शिकायतें डीपीआई में पहुंची हैं। जो अतिथि शिक्षक स्कूल के पैनल में पहले से हैं उन्हें ही स्कूल में पढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। संचालक ने हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जो अतिथि शिक्षक स्कूल के पैनल में हैं वे पढ़ाने की इच्छुक नहीं है, उनसे लिखित में सहमति लेनी होगी। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया कि ऐसा होने पर पैनल में उनके बाद वाले नंबर पर शामिल अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाए। इसके बाद भी अगर पद रिक्त रह जाता है तो विषयवार पैनल बनाकर नए अतिथि शिक्षकों को रखा जाए। अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब एक नज़र इस पर भी देखते हैं कि इस पर बताया गया कि सरकारी स्कूलों में 14,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, जिस पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की कमी है। इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वैसे विभाग 20,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर बताया गया कि 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है, पर इससे काम नहीं चल पाएगा, इसलिए 14,000 शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के 7,000 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 5,000 माध्यमिक शिक्षक के पद हैं। अभी यह तय होना है कि इनकी नियुक्ति के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मसलन दस्तावेजों का सत्यापन कैसे और कब कराया जाएगा। वर्तमान में स्कूल अतिथि शिक्षक भरोसे हैं। पहले से 40,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं और 20,000 की नियुक्ति अब की जा रही है। ऐसे में स्कूलों में 60,000 अतिथि शिक्षक हो जाएंगे, फिर भी 40,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी रहेगी। हालांकि यहाँ पर 40,000 अतिथि शिक्षक बताया गया है कि काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो संभावनाएं हैं तो 65,000 तक अतिथि शिक्षक काम कर रहे होंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि 20,000 नियुक्तियां की जानी है। अब 20,000 जो नियुक्तियां की जानी है तो क्या यह उच्च पद प्रभार से जितनी भी सीटें खाली हुई हैं उस पर की जानी है, अथवा फ्रीज करते हुए सभी भर्तियों को एक बार नए तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, जिस पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जो जानकारी मांगी गई है या फीड कराई जा चुकी है उसके आधार पर 20,000 भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है या पूर्व पैनलों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। इसके बारे में बात करूं तो जैसा कि पूर्व पैनल पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के आसार पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, जब तक कि लोक शिक्षण संचालय की ओर से नए गाइडलाइन जारी नहीं हो जाते। साथ में अगर हम बात करें तो 40,000 अतिथि शिक्षक नहीं बल्कि 65,000 के लगभग सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार से अनुमान रखा जा सकता है, जिस पर 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां करने के लिए कहा गया है 2024-25 में। अब यह नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी या समस्त सीटों को फ्रीज करते हुए नए तरीके नए नियम से भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाएंगे। तो यहाँ पर 60,000 का हवाला दिया गया है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 20,000 और भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। हालांकि पहले से 60,000 अतिथि शिक्षक कार्य करते आ रहे हैं, जिस पर 40,000 का आंकड़ा दिया गया है, जो कि निश्चित ही कह सकते हैं कि एक अनुमान है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से पूर्णतः संभावनाएं बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60 से 65,000 अतिथि शिक्षक यहाँ पर स्कूलों में सेवाएं देने जा रहे हैं। पूर्व पैनलों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जब तक कि नई गाइडलाइन लोक शिक्षण संचालय की ओर से जारी नहीं किए जाते। इसी के साथ अगर हम बात करें आपके साथ तो जो स्थितियां बन रही हैं कि आखिरकार आप सभी के लिए नियुक्तियां कब
कब तक दी जाएंगी। तो आप सभी की जो नियुक्तियां हैं फाइनली निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब तक उच्च पद प्रभार की कार्यवाहियां पूर्ण नहीं कर ली जाती तब तक निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सभी को नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर उच्च पद प्रभार की जो कार्यवाहियां हैं काफी तेजी से चल रही हैं और नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न किए जाने के लिए लगातार कार्यवाहियां चल रही हैं। तो यहाँ पर उच्च पद प्रभार दिया जाना है। उच्च पद प्रभार के बाद यहाँ पर रिक्तियों को अपडेट किया जाएगा और उन्हीं रिक्तियों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस बार कम ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब बात आती है कि क्यों, तो यहाँ पर दर्ज छात्र संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उपस्थित छात्र संख्या या फिर कहें कि महीने में कितने छात्र संख्या उपस्थिति है, औसत उपस्थिति है, इस आधार पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो कहना यह है कि आप सभी के लिए जुलाई महीने से ही नियुक्तियां दिए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय की ओर से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं उच्च पद प्रभार दिए जाने हेतु। और उच्च पद प्रभार दिए जाने के बाद ही यहाँ पर नए भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है उन सभी में एक बार पुनः रिक्तियां अपडेट की जाएगी और रिक्तियां ऑपरेशन के बाद ही आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाएंगी, जिसकी संभावना 15 जून के बाद या फिर कहें कि प्रथम जुलाई के सप्ताह में बन रही है। लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।